चलिए फटाफट से जुड़ जाते हैं। मैं सुकेश सर आप लोग के सामने यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन से डीएलएड का प्रैक्टिस सेट जो आप मार्केट में चल रहा है, धूम मचाए हुए, वो आप खरीद लिए होंगे। और जाहिर सी बात है, आप खरीद लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट का प्रत्येक दिन एक सेट बनाते भी होंगे और लाइव ये डिस्कशन देख करके आप अपने आप को संतुष्ट भी कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी में फटाफट हम लोग जुड़ जाते हैं क्वेश्चन से। और यहाँ 126 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह है एनालॉगी का वर्ड एनालॉगी। यथार्थ, यथार्थ क्या होता है? जेन्यून, ठीक है। वो सर्टेन को बताता है, निश्चितता को बताता है। यथार्थ जो है निश्चितता को बताता है, सर्टेन को बताता है, जेन्यून हुआ ये। उसी प्रकार प्रमाणिक रूप से, प्रमाणिक रूप से क्या? प्रूव्ड, ठीक है। प्रमाणिक रूप से क्या होता है? प्रूव्ड होता है, जो कि स्पष्ट होता है, क्लियरेशन होता है, उसमें कोई तरह का डाउट नहीं होता है। तो आपको आप जान, यथार्थ जेन्यून हुआ, निश्चित रूप से सर्टेनली जेन्यून जो चीज होता है वो निश्चित होता है। उसी प्रकार प्रमाणिक जो होता है, प्रूव्ड जो होता है, वो स्पष्ट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये 127 नंबर और ये वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्या होता है कि ई का अपोजिट, ई का अपोजिट होता है भी, जी का अपोजिट होता है टी, आई का अपोजिट होता है आर, के का अपोजिट होता है पी। उसी प्रकार यहाँ पर डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, एफ का अपोजिट होता है यू, एच का अपोजिट होता है एस, जे का अपोजिट होता है क्यू। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर में क्या अंतर होता है वो जानिए। दो ऐसा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का जिसका किसी एक ही डायरेक्शन से पोजीशन का सम 27 हो जाए, वो हमारा अपोजिट लेटर होता है। उसी प्रकार यहां पर देखिएगा, जैसे डी का पोजीशन 4, डब्ल्यू का 23, 23 4 27 हो गया ना। तो ये आपका अपोजिट लेटर है डब्ल्यू यू एस क्यू, डब्ल्यू यू एस क्यू, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अगर क्वेश्चन समझते हैं बाबू तो कमेंट में जरूर लिखिए किस तरह का क्लास हो रहा है, किस तरह से आपको बताया जा रहा है, और ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं वो बुक किस तरह का आपको लगा, इसके बारे में जरूर लिखा कीजिए कमेंट में, तो हमें खुशी मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये भी आपको क्वेश्चन है लेटर एनालॉगी का ही। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ई एफ आर एस ए बी एस टी ई एफ, यानी +1 करके प्रत्येक लेटर में +1 करके एक बार के ई से एफ आए, आर से एस आए, ए से बी आए, एस से टी आए, ई से एफ आए। उसी प्रकार यहाँ एम से चलेंगे, एम से हो जाएगा एन, ए से हो जाएगा बी, यहाँ देखिए ए से हो जाएगा बी, जी के बाद आता है एच, आई के बाद आता है जे, सी के बाद आता है डी। आंसर क्या हो जाएगा? एन बी एच जे डी, एन बी एच जे डी, एन बी एच जे डी आपका विकल्प डी में रखा हुआ है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी आपका सही जवाब। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपके लिए ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपको एनालॉगी का ही है और ये वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, 8 है और 27 है। 8 और 27 के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। किस तरह से संबंध बन सकता है इस पर सोचना है। 8 और 27 में अगर हम 8 में गुना 3 करके +3 कर देते हैं, 8 3 24, 24 में 3 जोड़ दिए तो 27 हो गया, आ गया ना यहाँ से यहाँ, यानी 8 में गुना 3 +3 कर दी। फिर उसी प्रकार 9 में अगर हम गुना 3 करके जिससे गुना किए उसी को ऐड करते हैं, 9 3 27, 27 3 30 हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 30, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्लासिफिकेशन का है और ये वर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है।
इसमें देखिएगा 131 से 133 तक आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह से काम करना है। बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ही क्वेश्चन मिला भिन्न छांटना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को भिन्न नहीं छांटना है। हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम विकल्प को एक समूह में लेने का प्रयास करना है और एक अपने आप भिन्न निकल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर बांहदार कुर्सी। बांहदार कुर्सी, जिस कुर्सी में बांह होता है आप जानते होंगे, कुर्सी देखे होंगे, काठ का कुर्सी, लकड़ी का कुर्सी होता है जिसमें बांह लगा रहता है। बांहदार कुर्सी हो गया, ये फर्नीचर है। सोफा, आप तो सोफा का नाम सुने भी होंगे, सोफा भी फर्नीचर है। टेबल, टेबल तो आप स्टूडेंट हैं, टेबल कुर्सी पे आप बैठ के पढ़ते हैं तो टेबल भी फर्नीचर है। लेकिन पेपर वेट, पेपर वेट का भी नाम आप सुने होंगे, जो किसी भी पंखा चला के अगर पढ़ो तो पेज ना उड़े हमारा, उसके लिए क्या करते हैं, एक कांच का या फिर लकड़ी का पेपर वेट बना करके गोल जैसा, चौला जैसा या वर्गाकार, आयताकार बना कर रखते हैं, या बिकता है मार्केट में भी ये। तो ये हो गया पेपर वेट फर्नीचर नहीं होता है, बाकी सब फर्नीचर है, पेपर वेट फर्नीचर नहीं है। आंसर हो जाएगा पेपर वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 131 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। यहां पर देखिए, लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो दो लेटर के बीच का अंतर निकालना ना भूलिए। अंतर निकालने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन इजीली बनने लगता है। चलिए यहां पर देखते हैं कि यहां पर आपका दिया हुआ है 10 में अगर जे में 6 जोड़ते हैं तो पी हो जाता है, डी में 6 जोड़ते हैं तो जे हो जाता है, बी में 6 जोड़ते हैं तो एच हो जाता है, एस में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कभी नहीं डी आएगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा क्या, 19, 7, 4, 11 प्लस है, यानी आंसर क्या हो गया, विकल्प डी। यानी पहला दो अक्षर के बीच का अंतर जो है सब में समान है, डी में डिफरेंट आ जाता है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आपका नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। नंबर क्लासिफिकेशन में हमको क्या करना है कि नंबर को पहचानने का प्रयास करना है। नंबर को अगर हम पहचाने, पहला नंबर जैसे 156 दिया हुआ है, अगर इसको देखिएगा तो ये जो है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, और उसमें अगर हम प्लस 12 कर देते हैं तो 156 हो जाता है। ठीक है, ये है यानी वर्ग संख्या, जिसका वर्ग उसमें उसी को जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहां पर दिया हुआ है 182, अगर हम 13 का स्क्वायर करके प्लस 13 करते हैं यानी 169 प्लस 13 करते हैं तो 182 हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर अगर हम देखें 15 का स्क्वायर करके प्लस 15 करते हैं यानी 240 में 15 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 225 में 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में अगर हम 15 ऐड कर देते हैं 240 आ जाता है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर 200 जो है वो वर्ग संख्या, किसी भी नंबर के वर्ग संख्या में उसी नंबर को जोड़ने पर 200 कभी नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर। चलिए इसको समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका नंबर क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए, जब भी आपको 3 या 4 अंकों वाली संख्या रहे विकल्प में तो आपको भिन्न भिन्न तरह से बनता है ये क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या है, 4 और 2 को जोड़ते हैं तो बीच वाला नंबर आ जाता है, 7 और 2 को यानी पहला और अंतिम अंक को जोड़ते हैं तो बीच वाला अंक आ जाता है। यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, लेकिन यहां पर नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। देख रहे हैं प्रत्येक विकल्प की संख्या में पहले और अंतिम अंक को जोड़ने पर बीच वाला अंक आ रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सीरीज का क्वेश्चन आ गया आपका। यहां से आपका 134 से 37 तक जो है सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिल्ली सल्तनत के वंशों का नाम दिया गया है
तो आपको पीरियड देखना है किसके बीच क्या आता है। एक आपको बताता हूं, गु खी तू सैलो, यानी गु से गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश के जस्ट बाद आता है तुगलक वंश, और उसके बाद आता है सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत के आपके जो है वंश का ये क्रम है, ऑर्डर है, आप उसको कह सकते हैं गु खी तू सैलो। ठीक है, इस पर आप सेट कर सकते हो दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छी तरह से। गु मीन्स गुलाम, खी से खिलजी, तू से तुगलक, सै से सैयद, लो से लोधी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेटर सीरीज से। लेटर सीरीज का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहां z में -1 करते हैं y में -1 करते हैं x में -1 करेंगे तो w हो जाएगा। यानी पहला लेटर में सब में -1 किए हैं, b में +1 किए, b c d, उसके बाद e आ गया, लास्ट लेटर में j k l m आ गया, नहीं w e m आपका आंसर हो जाएगा। यानी w e m बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 136 नंबर, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है और लेटर सीरीज का ही है। आइए यहां पर देखिए, ए में 3 जोड़ते हैं तो डी 1 3 4 यानी +3, उसके बाद यहां पर भी +3, यहां पर भी +3, सी से जी से जे पर गए तो +3 करके गए। उसके बाद यहां देखिए टी में -2 किए तो आर में -2 किए तो पी में -2 किए तो एन में -2 करेंगे तो एल, और जे में +3 करेंगे तो एम, यानी एम एल आंसर हो जाएगा। और एम एल दिया हुआ है आपका विकल्प डी में, एम एल दिया हुआ है कहां बाबू, विकल्प डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहां पर देखिए क्या है, 137 नंबर क्वेश्चन 137 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बनाइए इस क्वेश्चन को। बन गया। यहां देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुना 4 तो हो जाता है 12, फिर 4 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो हो जाता है 48, और 12 और 48 को गुना कीजिए तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाए, 12 ठी 96 के 6 बाकी 9, 12 चौका 48, 9 57, यानी 576 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये देखिए आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बाबू ताकि आप लोग को दिख जाए बढ़िया ढंग से क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, लकड़ी के फर्नीचर की मांग, लकड़ी के फर्नीचर की मांग एक समग्र परिदृश्य में नीचे चला गया है। समग्र परिदृश्य का मतलब हुआ ओवरऑल, अगर देखा जाए तो लकड़ी के फर्नीचर का डिमांड जो है बहुत डाउनफॉल हुआ है, नीचे गया है। दूसरा कथन कहता है लकड़ी के फर्नीचर को फाइबर या प्लास्टिक से बने फर्नीचर ने प्रतिस्थापित किया है, यानी लकड़ी का जो फर्नीचर पहले बनता था उसकी जगह पे अब प्लास्टिक का या फाइबर का फर्नीचर बनने लगा है। प्रतिस्थापित करने का मतलब यही हुआ कि उसकी जगह पे, उसके स्थान पर ये आ गया, लकड़ी के जगह पे प्लास्टिक और फाइबर का फर्नीचर आने लगा। तो भाई कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा इसका आने का। पहला कहता है लकड़ी के फर्नीचर को ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता होती है, इनका प्रबंध कठिन है। बात भी सही है, अपेक्षाकृत प्लास्टिक और फाइबर के लकड़ी के फर्नीचर का रखरखाव जो होता है काफी बढ़िया ढंग से उसको रखना पड़ता है, और प्रबंध जो है उसका मैनेजमेंट जो होता है काफी हार्ड होता है। ये एकदम परफेक्ट है, 1 नंबर। दूसरा है प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता, ये तो कटु सत्य है। प्लास्टिक का फर्नीचर जल सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है, ये तो टूट सकता है
लेकिन दीमक नहीं लग सकता है, इसमें ये बात है। और ये प्रबंध करना भी आसान होता है, क्योंकि एक कुर्सी पर दो कुर्सी पे चार कुर्सी ऊपर करके आप एक ही जगह पे रख सकते हैं। प्रबंध करना भी इसका आसान है, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक, ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है बाबू, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए यहां पर देखिए क्या कहता है। अमित की आयु बबली की आयु के 4 गुना है। बबली की आयु प्रिया की आयु के 3 गुना। अमित की आयु जो है बबली की आयु के 4 गुना, बबली की आयु प्रिया की आयु के 3 गुना। यदि प्रिया की वर्तमान आयु 5 वर्ष, प्रिया वर्तमान में कितनी की है बाबू? प्रिया वर्तमान में है 5 वर्ष की, 5 वर्ष की प्रिया। उसके बाद कहता है कि बबली की आयु प्रिया की आयु के 3 गुना, तो बबली का आयु क्या हो जाएगा? आसान सा सवाल है ये। बबली का आयु 3 गुना होगा तो 5 गुना 3 यानी 15 वर्ष हो गया बबली का आयु। ठीक है। अब कहता है अमित की आयु बबली की आयु के 4 गुना। अमित भैया का ही उम्र निकालना है, तो आइए बबली की उम्र का 4 गुना कर देते हैं, यानी 15 गुना 4 कितना हो गया? 60 वर्ष। यानी अमित भैया का उम्र कितना है? तो 60 वर्ष है। आंसर हो गया 60 वर्ष। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लिए होंगे, बहुत आसान सवाल था। चलिए आपका वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आसान सवाल होगा वर्ड, क्योंकि आप पर डे आपका डिस्कशन होता है, एक क्वेश्चन मिलता है। मैं समझाया हूं आपको किस तरह से काम करना है, इस पे आपके लिए आसान सवाल हो गया होगा। यहां देखिए HAR, HAR, आर के बाद यहां A, यहां N, यहां M, तो पहले तो आ जाएगा A वाला यानी 4 नंबर, उसके बाद आ जाएगा M वाला यानी 1 नंबर, उसके बाद N वाला यानी 2 नंबर, और यहाँ H के बाद O था तो ये तो सबसे लास्ट में रहेगा, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 विकल्प डी में बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका आपका विकल्प डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अगला, ये देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 141 नंबर क्वेश्चन, और ये है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यहां देखिए क्या है, क्यूट CUTE, इसको लिखा गया है 9251, और आपका फिर दिया हुआ है रेस्ट REST, रेस्ट को लिखा गया है 4135। निकालना हमको रेस्क्यू का है। देखिए आर के लिए कोड दिया गया है 4 तो 4 रख दिए, ई के लिए कोड दिया गया है 1 तो 1 रख दिए, एस के लिए कोड दिया गया है 3 तो 3 रख लिए, और सी के लिए कोड दिया गया है 9 तो 9 रख लिए, यू का कोड 2 दिया है 2 रख लिए, ई का कोड 1 दिया 1 रख लिए। आंसर क्या हो गया? 41 39 21। 41 39 21 आप देख लीजिए कहाँ दिया है, 41 39 21, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए 142 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में यहां पर देखिए ये छोटा डिजिट है दोनों, और ये बड़ा डिजिट है। आप क्या करो, इसका पोजीशन 2 होता है, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 5 होता है। अब आप इजीली बना लेंगे, 1 होता है 3 होता है, इसका पोजीशन 16, 2 है 4 है, यहां निकालना है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ते हैं, बी और सी के पोजीशन को जोड़ते हैं, 2 + 3 जोड़ करके स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25। यानी पहले 2 लेटर के बाएं से पोजीशन को ऐड करते हैं, और इसको ऐड करके उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो तीसरा लेटर निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ 1 और 3 को ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2 और 4 को ऐड कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, तो हो जाएगा कितना, ये 36। 36वां तो कोई लेटर होता नहीं है,
इसमें क्या करें, 36 में 26 को घटा दीजिए, घटाइएगा 10 आ जाएगा। 10वां लेटर कौन सा होता है, जे, आंसर हो गया जे। जब भी 26 से ज़्यादा आ जाए जोड़ने पे 26 घटा लिया कीजिए, आंसर इजीली निकल जाएगा आपका। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, ये देखिए, चलिए यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और आप जानते हैं किस तरह से बनाना है। बी का अर्थ भागा दिया है 294 भागा 6, ए का अर्थ दिया है घटाओ, घटाओ 30, सी का अर्थ दिया हुआ है जोड़, जोड़ 31, डी का अर्थ दिया है गुना, गुना 4 बराबर वाट। ये हो गया। अब देखिए यहां से भागा देंगे, 6 चौका 24, 24 5 हो गया 9, 49 हो गया, 49 माइनस 30 प्लस 31 चौका कितना हो गया 124। अब इस सबको ऐड कीजिए, घटाएंगे तो हो जाएगा 19, 19 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 143, यानी 143 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ। काफी आसान सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका देखिए यहां पर है 144 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है। एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का जब भी क्वेश्चन मिले आप टोटल लेटर और खाली स्थान दोनों को मिला के ऐड कीजिए और उसका अलग अलग बांट करके समूह बना लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है, 4 4 का समूह बनाते हैं, 4 4 का समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर W है, यहाँ पर भी W आ गया, WX Y Z, WX यानी आंसर क्या आ गया XWYXZ। आंसर हो गया आपका क्या, डी, विकल्प डी। बहुत ही आसान सवाल था ये बाबू। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर ब्लड रिलेशन का डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन एक आया है। एक क्वेश्चन आया है डिस्टेंस डायरेक्शन क्या कहता है, अंकिता पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलती है। ये आपका डायरेक्शन है, आपको बताए हुए हैं एक दिन हम। पश्चिम चलेगी अगर यहाँ से इधर चलेगी और ये चली 35 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है तो ऊपर जाइए 50 किलोमीटर, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर कहता है दोबारा दाएं मुड़ती है उसी दिशा में और 35 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ी फिर 35 किलोमीटर चलती है, बहुत अच्छा, एकदम इसके सामने आ जाएगी। अब वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान यहाँ है, ये डिस्टेंस 50 है तो ये भी क्या होगा 50 ही होगा। आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब 50 किलोमीटर। 145 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बाबू। 145 नंबर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 146 और ये क्वेश्चन मैट्रिक्स कोडिंग का है। आप लोग इसको बनाना जानते हैं, हमने आपको बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां देखिए हमको कम का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है बाबू, कम का। विकल्प से ही चेक करने सिखाए हैं। यहां पर देखिए क्या दिया, एक और एक में देखिए मिल गया सी, बहुत अच्छा, यानी सी मिल गया, पहला लेटर सी ही है। अब 44 से हमको मिलना चाहिए ओ, 44 से देखिए ओ मिल गया, यानी बहुत अच्छा, यहाँ ओ मिल गया। 5 8 है, 5 यहाँ से 8 यहाँ से मिल गया जी, हमको चाहिए एम, यानी पहला विकल्प आंसर नहीं होगा क्योंकि जी मिल गया। चलिए इसको खत्म कीजिए, पहला विकल्प गड़बड़ा गया। दूसरा विकल्प है 23 है, 23 यानी 2 और 3 से मिल गया सी, बहुत अच्छा। और 6 5 है, 6 5 से मिल गया ओ, बहुत अच्छा। 1 3 है, 1 3 से मिल गया क्यू, हमको चाहिए एम, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब आइए यहाँ पर तीसरा में 85 है, 8 5 से मिल गया सी
और 5 7 है, 5 और 7 से मिल गया O चाहिए। यहाँ पर देखिए CO 1 2 है, 1 2 से मिल गया M, बहुत अच्छा। और 8 7 है, 8 7 से मिल गया C, हमको चाहिए E, यहाँ मिल गया C, हमको चाहिए E, तो ये भी आंसर नहीं। अब हर हाल में विकल्प डी को आंसर होना ही पड़ेगा, यानी 146 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चेक करना चाहते देख लीजिए 3 4 है, 3 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से लिए, सी मिल गया, बहुत अच्छा। 2 0 है, 2 0 में ओ मिल गया, बहुत अच्छा। 7 6 में एम मिल गया, बहुत अच्छा। 9 9 में ई मिल गया, बहुत अच्छा। यानी कम का कोड क्या हो गया? 34 20 76 19। अगर आप बनाते इसको तो देखिए लेटर को 5 भाग बांट के दिया गया है, एक एक लेटर का 5 कोड आता, काफ़ी समय लग जाता आपको बनाने में, इसलिए डायरेक्ट विकल्प से ही काम करें, आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन का। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष कह रहा है, परिचय हो रहा है लड़का का, बोल रहा है पुरुष वह हुआ लड़के के लिए, जो बोल रहा है उसके लिए आया मेरे। तो पुरुष ने कहा, तो पुरुष बोल रहा है तो मेरे दादा, यानी पुरुष बोल रहा है, पुरुष से शुरू करें मेरे से, मेरे दादा यहाँ ऊपर टॉप पे आ गए। मेरे दादा के बेटे, मेरे दादा के बेटा के भाई का बेटा है, कौन भाई? वह, यानी लड़का। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ये जो है, ये इसका चचेरा भाई भी हो सकता है या फिर हो सकता है सहोदर भाई भी हो, यानी एक ही, यही इसका बाप, अगर यही इसके पिता अगर यही हो गए, दोनों सगा हो जाएगा। अगर इसके पिता ये हो गए तो दोनों चचेरा हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर दिया हुआ है चचेरा भाई, आंसर निकाल दीजिए चचेरा भाई, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको है दिया हुआ किससे? तो मिरर से, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं बाबू, ये मिरर आपका दिया हुआ, मिरर की ओर पलट दीजिए, सीधे क्वेश्चन को मिरर की ओर पलट दीजिए, तो ये आपका लट्टू लगा हुआ यहाँ आ जाएगा और ये एरो वाला भाग इधर चला जाएगा। ऐसा देखिए कहाँ दिया हुआ आंसर, विकल्प ए में दिया हुआ सर जी, आंसर हो गया विकल्प ए। बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ही आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपको आज जो आया है क्वेश्चन, वो जीव मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। अब देखिए जीव मंडल में जो होता है जल मंडल वायुमंडल सब होते हैं, तो यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला हो जाएगा, ये दोनों हो गया, एक वायुमंडल एक जल मंडल, और ये बाहर वाला हो गया जीव मंडल। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। जीव मंडल में जल मंडल और वायुमंडल दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है बाबू। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आपका, इस क्वेश्चन को बनाइए। यहां देखिए क्या किया है, इसको इस तरह से मोड़ देता है, यहाँ पे काटता है, सिंपल सी बात है बाबू। अगर ये शेप है, इसको फिर हम इस तरह से खोलते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ये वाला जो सर्कल है वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये वाला सर्कल तो यहीं रह जाएगा, फिर ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा। ऐसा देख लीजिए किस विकल्प में आंसर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा जिस विकल्प में आंसर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा, और ऐसा है आपका विकल्प ए में दिया हुआ, विकल्प ए में ही दिया हुआ, ऐसा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और आज का ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, और ये जो आपके मेरे पीछे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह की समस्या हो डीएलएड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और
आप लोग के खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।